राजस्थान से करीब 1500 किलोमीटर दूर पुणे महाराष्ट्र से एक लड़की बीते कई दिन से बाड़मेर के इन रेगिस्तानी इलाके में भटक रही है, क्योंकि एक युवक जो पुणे में काम करता था उसने अपने प्रेम पाश में उसे बांधा, उससे सगाई की, शादी का वादा किया, झांसा दिया, और जब उसको पता चला कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तब वो लड़का गायब हो गया। पीछे पीछे ये लड़की आज बाड़मेर, जो पश्चिमी राजस्थान का महाराष्ट्र से काफ़ी दूरस्थ इलाका है, वहाँ पहुँची हुई है। 26 तारीख से लगातार ये यहाँ पर भटक रही है, लेकिन इस युवक के परिजन, इस युवक के रिश्तेदार उसे परेशान कर रहे हैं। वो जब कोर्ट में जाती है तब भी उसको परेशान किया जाता है, जब वो पुलिस के सामने पेश होने जाती है तब भी उसे परेशान किया जाता है। उससे जानते हैं और एक जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसे यहाँ तक आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। कहाँ से आई आप? पुणे से। क्या हुआ था, कौन लड़का था, किस तरीके से मुलाकात हुई और कितने समय से आपके उससे रिश्ते रहे? उसके बाद कैसे पता चला कि वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है? वो पुणे में दुकान पे काम करता था। दुकान का नाम है न्यू ब्लू जेड। उसके मतलब उसके मामा का दुकान है वो, और वो उधर काम करता था। हम लोग कपड़े लेने के लिए उसके दुकान पे गए थे, तो 2-3 बार गए थे, तो उसने मेरा नंबर मेरे मोबाइल से ले लिया था। फिर आधी रात को मैसेज करना, चैटिंग करना उसने चालू किया। उसने मुझे लालच दिखा के, मतलब उसने बातों बातों में घुमा के मुझे खुद के इधर कनेक्ट कर लिया। फिर अभी जब हम लोग का रिश्ता चलने चला, 1 साल हो गए हम लोग के रिश्ते को। फिर बाद में हम लोग थोड़े दिन के बाद हम लोग ने 3 महीना एक साथ रह रहे थे, तो उसने मुझे शादी का लालच दिखा के मेरे साथ बलात्कार करने का कोशिश भी बहुत किया है। हर बात पे मैं शादी करेगा, ये करेगा, वो करेगा करके मुझे फंसा के उसने मेरे साथ संबंध रखे। आज जब मैं उसके गांव में गई थी, वो मिला था मुझे, हाथ में आ गया, हाथ आके छूट गया, तो उसके घर वालों ने मुझे धक्का मार के भागने का कोशिश किया। बोले इधर रह मत, तू भाग जा, ऐसा वैसा। और वो लोग मेरा वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, मेरे इज्जत पूरा निकालने का कोशिश करे, और उस बंदे को बहुत सपोर्ट करे। कौन, नाम बताइए ना कि कौन था, उसके फादर का नाम क्या है, कहाँ रहता है, गांव कौन सा है? उसका नाम विष्णु बिश्नोई है, उसके पापा का नाम चना बिश्नोई है, वो है धोरी मना का। और शशि भुनिया ऐसा उसका गांव का नाम है। वो शशि बेरी का रहने वाला लड़का है, वो पुणे में काम करता था। तो क्या आप अकेली ही लड़की थी जिसको उसने इस तरीके से फ्रॉड किया, उसके आपके साथ गलत किया, या आपके साथ और कोई भी पीड़ित है जो जिनके साथ उसने गलत किया? ऐसे एक नहीं, ऐसे 4-5 लड़कियों के साथ उसने किया है। उसमें से एक लड़की ने आत्महत्या की है। जब इस पे मैं कंप्लेंट डालवाने जा रही थी ना, तब वो 4 लड़कियों ने मुझे कांटेक्ट किया कि ये लड़का फ्रॉड है, ये ऐसा ही लड़कियों को फंसा रहा है और इन लोग के साथ काम करके इनको पैसे देकर भाग रहा है। वो एक नहीं, ये 2-3 जगह से भाग चुका है, और उसमें से एक लड़की की भी जान जा चुकी है इस लड़के की वजह से। तो अभी आप जब यहाँ बाड़मेर पहुँची तो आपसे बात नहीं की उसने कि मेरी गलती हो गई, या मैं आपसे शादी करूंगा, या आप मुकदमा मत करिए, या आप जब कोर्ट गए तो बताया जा रहा है कि तब भी कुछ लोग हैं आपका पीछा करते हुए आए? उसने मतलब मैं इधर आने तक उसका बात चल रहा था। वो मैं अभी नहीं, पिछले बार भी आके गई थी जोधपुर में, तो उसके घर पे गई थी, तो घर वाले बोले लड़का इधर नहीं है, लड़का मर गया, भाग गया, हम लोग को पता नहीं है, लड़का 2 दिन से गायब है। मैंने उनको बोला 2 दिन से गायब है तो उन पे केस क्यों नहीं डलवाई, लड़कों पे जाके थाने में क्यों नहीं बुलवा दिया, लड़का गायब है 2 दिन से आपका। वो कामकाज करने के लिए बाहर जाते हैं, तो कामकाज करने के लिए वो गाँव आया था, ऐसा बोल के आया था। अभी तो लड़का है नहीं आपका, अभी क्यों ऐसा करके रखा है पूरा? तो और जो है ना, जो जिस गांव का है, वो थाने में मैंने कंप्लेंट दिलवाई थी, तो वो थाना वाला भी उनके साथ में सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके पास उस लड़की की चैटिंग, कुछ फोटोज़ भी होंगे आपके साथ के? हाँ, सारा सबूत है आपके पास? हाँ है, उसने मेरे साथ निकाले हुए वीडियोज़ है, बहुत सारे चैटिंग्स भी है। और हाँ, उसने 2-3 बार मुझे ब्लैकमेल करने का भी बहुत कोशिश की है। उस वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। क्या पैसा मांगता था? हाँ, उसने 2-3 बार मुझे पैसा मांग चुका है वो। आपने दिया कुछ? 4-5 लाख उसको दे चुकी हूँ मैं। अच्छा, अब क्या चाहती है आप? अभी उस पे कंप्लेंट डलवाना चाहती हूँ। उसको बड़ी से बड़ी कार्रवाई से कुछ भी करके उस पर जलम टेप की शिक्षा होनी चाहिए उसको, और ऐसे लड़के को समाज में नहीं रखना चाहिए, या उस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, या उसको समाज से बाहर निकालना चाहिए, उसको और उसके फैमिली को भी। ऐसा रिश्ते वाले लड़के को और उसके फैमिली को इधर रखना नहीं चाहिए। और आपको एक्सेप्ट कर ले, आपसे शादी कर ले, तो आप जाने को तैयार हैं? हाँ, उसने एक्सेप्ट किया तो ठीक, और नहीं किया
तो उसको जलम ठेप तो होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तो उसने ऐसी लाइफ बर्बाद की चुकी है। सोशल मीडिया पे वीडियो जा रहा है, अभी तो पूरा नाम बर्बाद हो चुका है मेरा। उसने तो उसका किया पर मेरा भी हो चुका है, तो उसको तो शिक्षा तो पहले मिलनी चाहिए। उसने शादी करो या ना करो, पर उसको ये शिक्षा मिलनी चाहिए। आप जब उससे पहली बार कांटेक्ट में आए तब आप नाबालिग थे, आप उस वक्त या आप मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 18 साल से ऊपर हो चुके थे? नहीं, 17 साल की थी जब उसके कांटेक्ट में आई थी तब, और मैं 12th का पढ़ाई हो चुका था उस टाइम पे, और मैं अभी MD का पढ़ाई चालू की है। MD बोले डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर का पढ़ाई चालू की है अभी मेरा। ओके। हमारे साथ अधिवक्ता हैं जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और आज पुलिस से भी पेश हुए हैं। क्या आपके पास ये मामला आया तो उसके बाद क्या किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे पास एक पूना से महिला आई, इसने बताया कि विष्णु ही करके एक लड़का है भूनिया का, जो वहाँ रहता था, अपने मामा की दुकान में काम करता था, वहाँ पे ये कपड़े खरीदने जाती थी। तो वहाँ पे इसने फ़ोन पे पैसे को ट्रांसफ़र किए, तो उसने वहाँ से फ़ोन पे से इसके नंबर ले लिए। फिर से वो बात करने लगा, धीरे धीरे आपस में इनके बात होने लगी। उसने धीरे धीरे फिर से लड़की से फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप के बाद में दोनों ने बातें होती रही, और उसके बाद धीरे धीरे उसको उसने झांसा दिया, मैं तो शादी करूँगा, और पहला तो फुसलाता रहा। और फिर इसने वहाँ पे जहाँ रूम में रहता था वहाँ पे 3 महीने इसके साथ में रहा, और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बने। और उसके बाद में उसने कहा मैं तो शादी कर लूँगा, इसके वीडियो भी बनाए इसके। और उसके बाद में वो लड़के ने कहा कि चलो मैं अपने माँ बाप गाँव जा रहा हूँ, अपने माँ बाप से पूछ के आऊँगा और फिर मैं शादी कर लूँगा। यूँ करके वो लड़का आ गया बाड़मेर, जो धोरीमन्ना का रहने वाला उस साइड पूर्णिया का, वहाँ आ गया। और इसने उसको फ़ोन किया, तो लड़के ने कहा मैं आ रहा हूँ। तो वो उसने लगातार संपर्क में था, वो आया नहीं। तब ये लड़की खुद आई यहाँ पे, उसके घर गई भूनिया 26 तारीख को। वहाँ पे गई तो उसने लड़के को पकड़ा, कहा मेरे साथ शादी का वादा किया था और बीच में धोखा दे के तो आ गया है, और मेरे साथ रिलेशन बनाए सब उसने कहा। तो लड़का वहाँ से भाग गया। उसने माँ बाप को कहा, माँ बाप के परिवार और लोग इकट्ठे हो गए, तो वहाँ पे इसके साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज कर उसको इसके साथ दुर्व्यवहार कर सबने निकाल दिया। इस तरीके से इसके साथ धोखाधड़ी की। और प्लस कुछ वहाँ पे ये लड़का है 3-4 बता रही है 3-4 लड़कियों से पहले रिलेशन थे। एक लड़की ने लड़के के चक्कर में सुसाइड भी कर लिया। और बहुत अच्छा, आपने पुलिस को भी इस लड़की का परिवार दिया है? बिल्कुल, आज मिले थे, एसपी साहब तो छुट्टी पे थे, तो एडिशनल एसपी साहब से मिले और उनको परिवार दिया। एडिशनल एसपी साहब ने कहा मैं जांच करवाता हूँ, और जांच का आश्वासन दिया है, जबकि अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बेहद ही गंभीर मामला। और सबसे बड़ा मामला ये है कि पुणे में वो लड़का रहता है, काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पर उसके साथ रहने के बाद उससे रिलेशन बनाता है, उसको शादी का झांसा देता है। और लड़की के जो आरोप है उसके अनुसार जब उस लड़के ने उसके साथ गलत हरकतें की, गलत संबंध बनाए, तब वो नाबालिग थी। 12वीं क्लास को उस वक्त पास आउट करके वो आगे अपनी पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहती थी, लेकिन उस लड़के के आने के बाद इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो गई। और एक ये लड़की नहीं, इसका ये भी कहना है कि जब वो इस लड़के को ढूंढने के लिए, इससे वापस संबंध स्थापित करने के लिए कि तुम मेरे से शादी करने का झांसा दे के भाग गया है, वापस जब वो इसके गांव पहुंची तब उस लड़कियों ने इनसे संपर्क किया और ये पूरी की पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से उसने इस अकेली लड़की को नहीं और भी कई लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। और सबसे बड़ा जो मामला यह है कि एक लड़की के सुसाइड करने की भी बात यह बता रही है। निश्चित तौर पर बाड़मेर पुलिस को महिला उत्पीड़न के इस गंभीर प्रकरण को लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज अगर इस तरीके से कोई भी ऐसे बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद करता रहा तो निश्चित तौर पर समाज में एक गलत संदेश जाता है और पुलिस को अपना कम से कम कर्तव्य निभाना चाहिए और ऐसे युवकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, DCN डिजिटल।